ये पाप नहीं, महापाप है। सोनिया गांधी जी जैसे जिस तरीके से वंदे मातरम को बीच रास्ते में रोका उन्होंने, इससे ये पता लगता है कि वंदे मातरम के लिए उनके दिल में कोई प्रेम श्रद्धा कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए उनके दिल में कुछ नहीं है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगालियों की, हम बंगालियों की आन बान और शान है और सारा देश की आन बान और शान है। उनको कोई श्रद्धा नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। और इसके ऊपर जब 80 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ था, नेहरू जी ने जैसे वंदे मातरम को पूरा चलने नहीं दिया, ये तो लगातार पारिवारिक सिलसिला चल रहा है उनका, वो चलने नहीं दिए। अब सोनिया गांधी बीच रास्ते में, जबकि बिल्कुल बाकायदा कानून बना के वंदे मातरम बिल पास करके जब संसद में बिल पास हो गया कि उसको पूरा गाना है, राष्ट्रगीत की तरह उसको सम्मान मिलने वाला है वंदे मातरम को, ये जानते हुए भी, एक लॉ मेकर सांसद होते हुए भी सोनिया गांधी जी ने जैसे रोका है, उनसे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति और भारत के लिए जो कोई प्रेम नहीं है या भारतवासी के लिए कोई प्रेम नहीं है, ये दर्शाती है। तो एफआईआर होना तो चाहिए ही, साथ ही साथ में सोनिया गांधी जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी इस बार। मैम, रहमत दिन है उनका हंगर स्ट्राइक का हालत नाजुक है। कल जो मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला भी फूका गया। सरकार बातचीत करने को तैयार है, आज हो सकता है संभवतः कि नई बातचीत फिर से हो। आप कैसे देख रही हैं? देवेंद्रनाथ महतो को देख के मन में ऐसा लग रहा है कि कैसे भूख हड़ताल होनी चाहिए। फर्जी भूख हड़ताल नहीं था वो जो जंतर मंतर में हमने देखा था, जो धर्मेंद्र प्रधान उनका इस्तीफा के बाद जैसे नाच रहे थे, जो फर्जी भूख हड़ताल कर रहे थे, वैसा नहीं है। देवेंद्र महतो जी के लिए बहुत चिंतित हूँ। मैं भी एक माँ हूँ, वो भी एक छात्र है। उनका जो शारीरिक जो हालात है बिल्कुल सही नहीं है। तो अब ये कॉकरोचेस कब जागेंगे? कॉकरोच को कब लगेगा कि ये भी छात्र है, झारखंड के बच्चे, इनको भी इंसाफ दिलाना है, इनके लिए भी इनके खड़े होना है। कहाँ गए विपक्ष के बाकी सारे लोग? कहाँ गए राहुल गांधी जी? कहाँ गए प्रियंका वाड्रा? कहाँ गए अखिलेश यादव? कहाँ गए उद्धव ठाकरे और उनके बेटे? अब क्यों नहीं आ रहे झारखंड में? क्यों नहीं खड़े हो रहे वो ये छात्रों के साथ, देवेंद्र महतो के साथ? उल्टा हमने देखा था, पुलिसी बर्बरता देखा था हमने। तो ये जो है बेहद शर्मनाक है। सरकार को, झारखंड सरकार को तुरंत उनकी मांगे पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर देवेंद्र महतो को कुछ हो गया तो सारा देश में जो छात्र है, राष्ट्रवादी छात्र है, राष्ट्रवादी लोग हैं, ये विपक्ष से सवाल पूछेगी, जरूर पूछेगी। कल 16 अगस्त था, पूरा बंगाल इसको किलिंग डे और इससे पिछले की जो सरकारें थी वो खेला होवे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करती आई थी। लेकिन कल आयुष्मान दिवस के रूप में नई सरकार ने इसको सेलिब्रेट किया। आयुष्मान स्कीम जो पूरे देश में लागू है, बीजेपी रूरल स्टेट में, अब बंगाल में भी लागू हुआ है कल से। और साथ में मुख्यमंत्री हेल्थ बीमा, इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों स्कीमों को? बंगाल में कितना प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में? प्रभाव बहुत पड़ेगा। पहली बात ये बता देना चाहते हैं, जो ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स हुई थी 1946 में, 1946 16 अगस्त में, जहां पर रास्ता पूरा हिंदुओं के खून से लथपथ हो गया था, लाल हो गया था, कोलकाता के रास्ता, तब तो कैलकाटा बोला जाता था। उसी दिन ममता बनर्जी का कितना निर्ममता देखिए, उसी दिन उन्होंने खेला हॉबे दिवस मना रही थी। अब हमारी सरकार आई है, राष्ट्रवादी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी दिन आयुष्मान दिवस के रूप से घोषणा उन्होंने किया है कि आयुष्मान कार्ड जो बेनिफिट है, पश्चिम बंगाल के जो 10 करोड़ जनता है, इनके लिए उपलब्ध नहीं था। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी वो उपलब्ध करवाए, और जिनको जिनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं मिलेगा उनको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जो कि उसी में भी सारे सुविधा उपलब्ध होंगे जो आयुष्मान कार्ड में मिलता है। यानी सारे देश में आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो, सरकार इसकी गारंटी देती है, और यही बीजेपी की गारंटी है। तो स्वागत करते हैं ऐसी घोषणा की, जहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों को फ्री में स्वास्थ्य
की जो चिकित्सा जो है उपलब्ध होगी। 100 दिन कैसे देख रही हैं? क्या उपलब्धियां आप गिनाएंगे 100 दिन के? जो पिछले 15 साल और उसके पहले लगभग 50 साल सब मिला के जो हो नहीं सके, जो पश्चिम बंगाल में लगभग नामुमकिन लग रहा था, वो 3 महीने में 100 दिन में महज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उसको कर दिखाया। इंडस्ट्री लाया, 3 महीने में करीब 2000 करोड़ की इंडस्ट्री आई है। और भी जो लगातार जो बातें चल रही है, 1 साल में पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री का जो चित्र बना था कि इंडस्ट्री से बंगाल मुंह फेरता है या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, विनियोगकारी जो है मुंह फेरते, ये चित्र बदल चुका है ना। महिलाओं के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू हो चुका है। उस दिन ही हम लोग बात कर रहे थे महिलाओं से, जो दुर्गा स्क्वाड में जो पुलिस है वो लगातार स्कूल के सामने, कॉलेजेस के सामने, मॉल, शॉपिंग मॉल के सामने लड़कियों के लिए वो लगातार वो अपने 2 व्हीलर्स में वो लोग जा रहे हैं। दुर्गा स्क्वाड की व्हीकल्स भी है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसे हमने वादा किया था, 0 टॉलरेंस, वो हो रहा है। 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, ये हमारा सरकार का वादा था डे 1 से, वो पूरा हो रहा है। जो कोई भी भ्रष्टाचार के साथ जिनका लेना देना है उसको जेल जाना पड़ेगा। ये जो शुभेंदु अधिकारी की सरकार डे 1 से कह रही है वो करके दिखा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बदलाव आया है। अब पुलिस को देख रहे, पुलिस की तरह जो काम उनको पहले भी करना चाहिए था वो अपना काम कर रही है। कल परसों रात नादिया में कांग्रेस लीडर की हत्या हो जाती है गोली मारकर। फिर जो बांकुरा में देखें तो सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल हुए स्टूडेंट्स के पिता को मारा पीटा जाता है, उनकी मौत हो जाती है। अब आरोप लग रहा है कि बीजेपी के लीडर्स इसमें शामिल हैं। कैसे देख रही हैं? हालांकि शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि नहीं, इसमें बीजेपी का कोई नहीं, सब गुंडे थे और एक्शन लिया जाएगा सबके ऊपर। देखिए, जो भी घटना है बेहद दुखद है। मृत्यु हमेशा दुखद होती है, लेकिन हमारी सरकार ये मृत्यु को हम लोग ढकने की कोशिश नहीं की है। जो कोई भी इसके पीछे है, आदरणीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो कोई भी इसके पीछे है हर किसी को गिरफ्तार किया जाएगा। और ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है, काफी सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो घटना घटी है दुखद तो है, और इसके पीछे जो कोई भी है उसको पकड़ा जाएगा। और ये बीजेपी का संस्कृति नहीं है, बीजेपी ऐसे घटिया काम करती नहीं है। ये तृणमूल सरकार का जो पहले हमने देखा था, तृणमूल को मारता है, वो बॉक्टू से लेके बहुत सारे जगह में हमने देखा था। ये इसके पीछे कौन है, क्या है, क्यों है, ये भी देखना मेरे ख्याल से जांच शुरू हो गई है और बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगा। आशीष सामने आया, उन्होंने लिखा है उसमें कि मैंने कभी करप्शन नहीं किया। कुछ दिन पहले उनको इंसल्ट किया जाता है पब्लिकली, टीएमसी हो या फिर अभिषेक बनर्जी हो, ये सब जो जिम्मेवार हैं वो बीजेपी को रेस्पॉन्सिबल बता रहे हैं। तो उनको परेशान किया गया मेंटली, तब जाके वो सुसाइड किया। आप कैसे देख रहे हैं? टीएमसी अब गिद्ध की तरह राजनीति करती है, उनका तो ये स्वभाव है। लेकिन आशीष बनर्जी की जो परिवार है, उनके जो सुपुत्र है, उन्होंने हाथ जोड़ के सबसे कहा है कि मेरे पिताजी की मृत्यु पर कोई राजनीति मत कीजिए। लेकिन गिद्ध कहाँ छोड़ते हैं। हालांकि हमने देखा है मुख्यमंत्री जी वो शोक प्रकाश किए, शोक व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत दुखद घटना है। वो बहुत जाने माने वो अध्यापक थे, प्रोफेसर थे बाय प्रोफेशन, अच्छे इंसान थे। तो क्या किसने उनको इतना प्रेशर डाला, तृणमूल के कौन से गुट ने उनको इतना प्रेशर डाला कि ऐसे घटना करने पर वो मजबूर हो गए, इसकी जांच चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार बोला है कि राजनीति नहीं कीजिए, राजनीति नहीं है, तो ये गिद्ध की तरह राजनीति क्यों कर रहे हैं? मृतक को सम्मान, तो इतना तो सम्मान उनको मिलना चाहिए। तृणमूल शुरू से ही, ममता बनर्जी को भी हमने देखा था, वो जब सत्ता में नहीं थी तब से वो मृतदेह लेके, जो डेड बॉडी लेके राजनीति करती आई है। लेकिन इस बार उनका ये पैतरा नहीं चलेगा। ठीक।